क्लास 3 ट्री वुड बी फाउंड। ये ट्री आपको दिखाई दे रहा है। तो लेबल द पार्ट यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। अब ये कह रहे हैं कि ये जो ट्री है ये आपके आइज़ में कैसे इसका इमेज बनेगा। तो इसका जो इमेज बनता है इट शुड बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन, यानी ये उल्टा नज़र आएगा। और ये जो पार्ट्स हैं ये बच्चे ने खुद कर दिए हैं, आप इस तरह कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, नेम द टाइप ऑफ टीथ दैट ईच टाइप ऑफ एनिमल हैज़। एनिमल आपको दिए हैं ओमनीओर्स, हर्बीओर्स एंड कार्निओर्स। आपने बताना है कि ओमनीओर्स के टीथ कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ओमनीओर्स की तरफ आते हैं। ओमनीओर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एनिमल्स हैं जो हर्ब्स यानी घास और मीट दोनों खाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ओमनीओर्स। जैसे ह्यूमन हो गया। हर्बीओर्स जो हर्ब खाते हैं यानी घास खाते हैं। कार्निओर्स जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, उनको हम कार्निओर्स कहते हैं। तो ओमनीओर्स के जो टीथ है, तो फर्स्ट वन है इंसाइजर। ये जो बिल्कुल फ्रंट पे टीथ हैं आपके ह्यूमन की, इनको हम कहते हैं इंसाइजर। कैनाइन, कैनाइन जो ग्रीक या लैटिन में कैनाइन जो है ये कुत्ते को कहते हैं, यानी फ्रंट के बाद जो आपके टीथ आते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही टीथ कुत्ते के होते हैं। कैनाइन यानी ग्रीक लैटिन से डिराइव किया गया है। कैनाइन जो है कुत्ते को कहते हैं, यानी वो स्पेसिफाइड है, ये वाले कैनाइन टीथ जो है स्पेसिफाइड है टू द एनिमल्स जो सिर्फ गोश्त खाते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए ये भी कंफर्म हो जाएगा कि देखिए इंसान सिर्फ हर्ब्स नहीं खाता, घास नहीं खाता, बल्कि गोश्त भी खाता है। तो इंसान सिर्फ गोश्त क्यों खाता है, उसका यहाँ से आपको सबूत मिल जाता है कि अल्लाह ताला ने अगर ये वाले दांत दिए हैं तो इसका मतलब है कि गोश्त खाने के लिए दिए हैं, तो लिहाजा गोश्त खाना चाहिए। प्री मोलर एंड मोलर। नेक्स्ट वन इज हर्बियोज। हर्बियोज चूँकि गोश्त नहीं खाते, इस वजह से इनमें जो किनाइन यानी कुत्ते वाले जो दांत होते हैं या कुत्ते के जो बिल्कुल स्पेसिफाइड होते हैं वो इसमें नहीं होते, बाकी वही 3 है। इंसाइजर, किनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। कार्निवोर्स की भी होते हैं। अब इस तरतीब से जा सकते हैं कि जो फ्रंट पे आते हैं इंसाइजर, उसके बाद किनाइन, फिर उसके बाद प्री मोलर और उसके बाद मोलर। एक्टिविटी नंबर 3, ऑन दिस डायग्राम ऑफ द ईयर। ये आपको दिया है ईयर का। लेबल द पार्ट यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आपने ये स्पेस फिल करने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा आउटर ईयर, फिर उसके बाद आता है ईयर ड्रम, हैमर, एनवल और मिडल ईयर, स्टेरप एंड इनर ईयर। आपकी साइंस बुक में इस तरह का कलर पिक्चर भी नज़र आ जाएगा, उससे भी आप लिख सकते हैं। हाउ डू यू हेयर अ साउंड। एक आवाज़ हम कैसे सुनते हैं। साउंड जो है एक्चुअली वेव फॉर्म में आता है। एंटर द आउटर ईयर एंड पास इनटू द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम वाइब्रेट, जब साउंड वेव्स इसके साथ टकराते हैं तो इसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाती है फ्रॉम दीज साउंड वेव्स, इसी वेव्स की वजह से। एंड पास इट टू द 3 टैनी बोन्स इन द मिडल ईयर। मिडल ईयर में पहुंच जाते हैं जहां पर 3 जो स्मॉलर ईयर्स के पार्ट हैं वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। एट ट्रेवल टू द कॉक्लिया ऑफ द इनर ईयर विच गिव्स सिग्नल टू द ब्रेन। अब ये ब्रेन का काम है कि वो फिर उस सिग्नल को जो पहुंच जाता है ब्रेन में वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। एक्टिविटी नंबर 4, ड्रा दी लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। लाइफ साइकिल मीन्स कि जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है फिर स्टार्ट, यानी एक साइकिल जब कंटिन्यू रहता है। जैसे एडल्ट होता है, एडल्ट क्या करते हैं, एग, और एग से फिर ये लार्वा बनता है, लार्वा से फिर ये चेंज हो जाता है प्यूपा में, और फिर दोबारा एडल्ट बन जाता है, यानी ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। अब इसमें चूंकि एक प्रोसेस होता है जिसको हम मीटामॉर्फोसिस कहते हैं, तो ये इस तरह से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। समराइज द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। द क्वीन लेज एग। इसमें ड्रोन वगैरह होते हैं, लेकिन क्वीन जो है वो एग देता है। फिर उसके बाद आफ्टर अबाउट 3 days, 3 दिन के बाद, एग हैच इनटू अ वर्म लाइक फॉर्म कॉल्ड, जिसे हम लार्वा कहते हैं। अब लार्वा का कोई पाँव, वेंग्स वगैरह इस पर नज़र नहीं आएंगे आपको, लेकिन ये फूड जो है, आफ्टर दैट लार्वा चेंज इनटू प्यूपा विच डेवलप लेग्स, वेंग्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। आफ्टर 7 to 14 days प्यूपा बिकम एन एडल्ट एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज, यानी दोबारा जो है एडल्ट पोजीशन पर आ जाते हैं और फिर वो अंडे देती है, फिर उसके बाद ऐसे कंटिन्यू रहता है। एक्टिविटी 5, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड एट द बॉटम ऑफ द पेज। देखिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है प्लांट में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, ग्लूकोज, शुगर, वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ जाता है। यहाँ पर पहले डिफाइन भी कर दिया है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस वेयर प्लांट यूज, क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम द सन, सनलाइट इस्तेमाल करते हैं, टू कन्वर्ट डैश फ्रॉम द एयर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू शुगर टू फीड द प्लांट, एंड डैश इज ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द एयर। हम इस तरह फिल कर सकते हैं। और इस प्रोसेस के लिए जो है फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का होना लाजमी है, क्योंकि वो क्लोरोफिल जो है लाइट को चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में, दैट इज शुगर। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी नंबर 6, द सेंस ऑफ टेस्ट। मटेरियल आपने क्या लेने हैं, ये एक्टिविटी आपने घर में भी करनी है, बहुत ही आसान है, आप खुद ही ट्राई कर ले। डिफरेंट टाइप ऑफ जूस लें या इस तरह वाटर या सोल्यूशन लें,
यानी मुख्तलिफ जायके के जिसमें साल्टी हो, जिसमें शुगर हो, ऐसे सोल्यूशन बनाएं और फिर अपनी ज़बान को आराम से जो है साफ़ कर लें। फिर एक एक चीज़ लेके डिफरेंट, यानी आपकी जो ज़बान है उसकी डिफरेंट पार्ट्स पे उसको ट्राई करें कि कहाँ से आपको मालूम हो जाता है कि ये साल्टी है, ये शुगर है, ये बाइटर है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें एक मज़े वाली बात मैं आपको बता दूं कि जो 5 सेंस आर्गन है उसमें जो टेस्ट का सेंस आर्गन है, ये जिसके लिए हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द स्लोवेस्ट वन। जितनी भी सेंस आर्गन है उनमें सब में, यानी बाकी 4 से ये सबसे स्लोवेस्ट प्रोसेस होता है। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि इसमें सॉल्ट कम है या ज़्यादा है तो फिर आप कहते हैं कि थोड़ा सब्र करो, फिर आप ऐसे चख देते हैं और उसमें थोड़ा सा आप सोचते हैं, टाइम लेते हैं, यानी ये थोड़ा स्लोवेस्ट प्रोसेस है। इसमें आपको कोई गलती नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस स्लो होता है। देखिए यहाँ पर जो बिल्कुल फ्रंट पे है, यहाँ पर हम स्वीट मालूम कर लेते हैं और उसके बाद ये वाले इस पोर्शन पे हम क्या करते हैं, सॉल्ट मालूम करते हैं और फिर यहाँ पे सॉर एंड लास्ट वन इज़ बाइटर, यानी जो तलख होता है, जो खड़वा होता है, वो फिर आप बाद में कह देते हैं, जब थोड़ा टाइम लेते हैं, इनहेल कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको मालूम हो जाता है कि वो ये तो बहुत कड़वा है। एक्टिविटी 7, पुट दीज एनिमल इनटू करेक्ट सेक्शन इन द टेबल। ओमनीओर्स, हर्बीओर्स, कार्निओर्स। आपने बताने हैं कि ये क्या है। ह्यूमन का पहले हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, ये ओमनीओर्स होता है, तो यहाँ पर आप ह्यूमन लिखेंगे ओमनीओर्स में। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ईगल, सीगल, डियर, यानी ईगल, सीगल, ऑल, फ्रॉग, ये केट, शार्क, लाइन, ये सारे जो है हमारे पास कार्निवोर्स है, ये गोश्त खाते हैं, सही है। और ये जो है रेबिट, डियर वगैरह, ये हार्स, शीप, ये हर्बीओर्स है, हर्ब्स खाते हैं। बीज जो है, ये बियर जो है, ये भी ओमनीओर्स में आता है। ये इंसेक्ट को अपना खुराक बनाते हैं, जो स्मॉलर इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है प्लांट से भी अपना फूड तैयार करते हैं। एक्टिविटी नंबर 8, फाइंड द मटेरियल और अ थिंग दैट इज़ मेड बाय यूजिंग द मटेरियल, यानी ये मटेरियल इस्तेमाल करते हुए इससे अगर कोई चीज़ बनी है तो आप उसको देखें। ऑब्जर्व इट फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिल इन द चार्ट बिलो। आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करने हैं और फिर आगे आपने पुट, क्रॉस या टिक लगाना है। अगर है तो फिर आपने टिक और अगर नहीं है तो फिर आपने क्रॉस लगाना है। सबसे पहले आपको दिया है मेटल। अब मेटल ट्रांसपेरेंट वो होता है कि जिसके आप उसके थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे शीशा या जो ग्लास होता है उसके थ्रू पास जो है, यानी उसके थ्रू हम दूसरे साइड पे देख सकते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट इसको कहते हैं। तो ये मेटल जो है, जैसे किचन के बर्तन वगैरह जिससे भी बने होते हैं, वो मेटल होता है, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। स्टिफ, क्या ये सख्त होता है, बग़ैर लचक के होता है? हाँ होता है। और फ्लेक्सिबल ये नहीं होता, सख्त होता है। और ये हार्ड होता है, बिल्कुल सख्त होता है। सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होता। फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्लास्टिक, तो प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता और ये स्टिफ होता है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल भी होता है और ये हार्ड भी होता है, लेकिन ये सॉफ्ट फिर नहीं हो सकता अगर ये हार्ड है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रबड़, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है। स्टिफ, यानी इसमें लचक होती है कि नहीं होती, तो इसमें भी लचक नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सही है। ये हार्ड नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, सॉरी हार्ड नहीं होता, तो इस तरह क्रॉस लगाएंगे और ये सॉफ्ट होता है। वूल आप देखें, वूल ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता और उसके बाद जो है स्टिफ भी नहीं होता, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। एंड ये हार्ड नहीं होता बल्कि सॉफ्ट होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पोट्री। वो चीज़ें जो मिट्टी के बने होते हैं, यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उसका आप ये इस तरह कर सकते हैं। ग्लास ट्रांसपेरेंट तो होता है, हम सब जानते हैं, हार्ड भी होता है, फ्लेक्सिबल, यानी ये आप इस तरह कर सकते हैं। कॉर्क एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बॉटल एज अ स्टॉपर इस्तेमाल होता है, एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरह होती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ रॉक में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की होती है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, स्टिफ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, हार्ड होता है, लेकिन सॉफ्ट नहीं होता। एक्टिविटी नंबर 9, यूज़ द वर्ड्स बिलो टू फिल द सेंटेंसेस। डिजॉल्व दिया है आपको, मेल्टेड दिया है। अगेन फर्स्ट वन इज द चॉकलेट फेल्ट मशी इट मेल्टेड, द शुगर सीम टू डिसअपियर इन द वाटर इट डिजॉल्व। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम कहते हैं कि मेल्ट और इसको हम कहते हैं कि डिजॉल्व। देखिए इसमें सॉल्वेंट और सल्यूट की बात हो रही है। जब आप इसको लेते हैं एज अ सल्यूट और आप इसको सॉल्वेंट यानी वाटर में या किसी और चीज़ में डिजॉल्व कर देते हैं, हल कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि डिजॉल्व हो गया। द साल्ट एंड वाटर, अब इसमें साल्ट जो है दैट इज सल्यूट एंड वाटर जो है दैट इज सॉल्वेंट, और जब आप इसको मिक्स कर देते हैं तो सल्यूट जो साल्ट है वो इसमें डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप आइसक्रीम लेते हैं, उसकी किसी चीज़ में डिजोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसको रख देते हैं, वो स्लशी नरम ऐसे उसमें नरमी से आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये मेल्ट हो गया। यानी ये डिपेंड करता है टोटली टेम्परेचर पे, कि जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो ये सॉलिड से फिर लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, और इस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 10, डिज़ाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू सी इफ एन आइस क्यूब, आप आइस लेते हैं, बर्फ़ लेते हैं, फास्टर इन हॉट वाटर और इन कोल्ड वाटर,
गर्म पानी में या जो ठंडा पानी होता है उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, ट्राई द सेम एक्सपेरिमेंट विद द पीस ऑफ चॉकलेट, और फिर चॉकलेट लेके फिर यही दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइस क्यूब लेते हैं, ऐड आइस इनटू द हॉट वाटर एंड द सेम अमाउंट ऑफ आइस एंड कोल्ड वाटर। देखिए अमाउंट जो है वो लाजमी है, क्योंकि फिर आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है, यानी जो आप पानी ले रहे हैं और जो आप आइस ले रहे हैं दोनों की मिकदार सेम होनी चाहिए। आप हॉट वाटर में ले रहे हैं या कोल्ड वाटर में ले रही हैं, तो उसमें आपको क्या जो है ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इट वॉज ऑब्जर्व दैट आइस मेल्टेड फास्टर एंड हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब जो टेम्परेचर पानी का ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आइस को क्विकली जो है डिज़ोल्व कर देते हैं, ये मेल्ट हो जाता है। फिर दोबारा आप ऐसा करते हैं कि चॉकलेट लेते हैं, सेम अमाउंट ऑफ चॉकलेट ऐड कर देते हैं हॉट एंड कूल वाटर में सेपरेटली, यानी अलग अलग बर्तन में उसको सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सेम अमाउंट ऑफ चॉकलेट इसको ऐड कर देते हैं। तो फिर जब आप देखते हैं तो चॉकलेट जो है मेल्टेड फास्टर एंड हॉट वाटर, फिर वही टेम्परेचर वाली बात आ जाती है। देन कोल्ड वाटर बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, हॉट वाटर के टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उनकी मालिक्यूल जो है उनकी ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो उसको डिजॉल्व कर देते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है, इस वजह से ये जल्दी क्विकली डिजॉल्व हो जाता है हॉट वाटर में। रिजल्ट आप क्या लिखेंगे रिजल्ट में, इट वॉज कंक्लूडेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स जो अभी हमने किए हैं अबाउ दैट हॉट वाटर विद हाई टेम्परेचर हैव ग्रेटर पोटेंशियलिटी टू मेल्ट आइस एंड चॉकलेट एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, यानी इसकी एबिलिटी और पोटेंशियलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, तो हम कह सकते हैं कि ये क्विकली डिजॉल्व मेल्ट करेगा इसको। एक्टिविटी नंबर 11, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन दिए गए हैं, आपने सबसे जो बेस्ट होता है, टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट, टेस्ट यानी टेस्ट हम कहाँ से लेते हैं, ज़बान की मदद से, टोंग्स। तो ये बर्ड्स जो होते हैं ये तकरीबन 10,000 बर्ड्स होते हैं। कॉकलिया इज़ द पार्ट ऑफ द, कॉकलिया हम ईयर में हमने इसकी बात की है, तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ईयर। ओवर नोज डिटेक्ट डिफरेंट कलर, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट स्मेल। नोज का फंक्शन क्या होता है, स्मेल। द नोज हैज़ अ डैश मेन फंक्शन, अब डिफरेंट फंक्शन है मेन, तो यहाँ पर आप सिंपली बस 5 लिखें। द डिश इज़ ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन, तो स्किन जो है आपकी पूरे बॉडी के ऊपर होता है, दिस वन इज़ द लार्जेस्ट। अब इसमें एक और बात ये होती है कि कभी कभार आपको कह देते हैं कि इंटरनल ऑर्गन, देखिए यहाँ पर सिर्फ लिखा है लार्जेस्ट ऑर्गन, लेकिन अगर आपको देते हैं कि इंटरनल ऑर्गन तो फिर वो उसमें आप स्किन नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये पॉइंट आपने लाजमी नोट करना है। हियर आर द 4 काइंड ऑफ ह्यूमन टीथ, कैन यू आइडेंटिफाई देम, राइट योर आंसर नेक्स्ट टू ईच डायग्राम। देखिए यहाँ पर आपको दिए हैं तो 2 पार्ट्स होते हैं इसके, ये वो पार्ट है जो आपके नज़र आते हैं, सही है, ये ऊपर वाले पोर्शन, ये इसके रूट्स होते हैं जिनके थ्रू इनका सपोर्ट क्या होता है। ये वाले देखिए, ये बिल्कुल, ये आपको ये कैसे नज़र आ रहा है आपको, ये जो बिल्कुल फ्रंट वाले हमारे दांत है उसके बिल्कुल जैसे उसके नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन ये है, ये देखें, ये देखें, और चलो अब इसके नीचे नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये शार्प पॉइंट, इसमें ये शार्प पॉइंट देखें, क्लियर कर देता हूँ, ये पॉइंट देखें, ये जब आप मीट गोश्त खाते हैं, ये केनाइन, यानी केनाइन का पहले मैंने बताया है कि हम लिख सकते हैं कि ये केनाइन है। और आपके जो फ्रंट वाले दांत होते हैं बिल्कुल ऐसे फ्लैट, जहाँ यहाँ पर जो घास खाते हैं उनके भी ऐसे होते हैं, स्पेशली अगर आप गोट या काऊ के देख लें तो ये हमारे पास आते हैं इंसाइजर, फ्रंट वाले जो दांत होते हैं। यानी अगर आप तरतीब से लिखना चाहते हैं तो फ्रंट पे जो आ रहा है ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे अगर ये आपके पास आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये आता है प्रीमोलर, और सबसे एंड में, मुंह के एंड में जो आता है दैट इज़ 4th वन, दैट इज़ मोलर। एक्टिविटी नंबर 13, इवेपोरेशन एंड वाटर साइकिल। कैसे इवेपोरेशन होती है, वाटर साइकिल कैसे होता है, तो कंटेनर सैंड वाटर, add some sand and water in the container, place the container with sand and water outside in a safe place so that it is not disturbed, keep observing the container after some hours। एक कंटेनर लेके उसमें सैंड ऐड कर देते हैं और वाटर उसमें डाल देते हैं, फिर आप इसे बाहर रख देते हैं किसी ऐसी सेफ जगह पर ताकि इसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो फिर आप टाइम नोट कर देते हैं, हाउ मच टाइम डिड वाटर टेक टू डिसअपियर, 2.5 an hour। आप कौन से इलाके में रह रहे हैं, आपके बाहर टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो कम टाइम लेता है, अगर टेम्परेचर कम है तो फिर वो ज़्यादा टाइम लेता है, तो 2 घंटे या 1 घंटा, 1.5 घंटा, डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, वेयर डिड वाटर गो। अब ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन होते हैं। वाटर एवापोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर। आप इसको स्टीम नहीं कह सकते क्योंकि स्टीम का जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ अबाव 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हैव यू सीन द सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस मीन एवापोरेशन हैपनिंग अराउंड यू इन डेली लाइफ। तो ड्राइंग ऑफ मॉप्ड फ्लोर, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, आयरनिंग क्लॉथ्स, प्रोसेस ऑफ स्वीटिंग यानी मेल्टिंग अ ग्लास ऑफ आइस, ये सारे वो प्रोसेस है कि जिसमें वाटर एवापोरेट होता है इनटू द एटमॉस्फेयर। आप चाहे स्वीटिंग का जो फिनोमेना होता है इसमें भी होता है, मेल्टिंग अ ग्लास ऑफ आइस। एक्टिविटी नंबर 14, कैंडल ले, एल्यूमिनियम फाइलम ले, और जब आप क्या करते हैं इसको जला देते हैं तो फिर थोड़े टाइम बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट हैपन आफ्टर सम टाइम, विक स्टार्टेड मेल्टिंग एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग।
पिक द कैंडल अप एंड ड्रिप सम ऑफ द विक्स ऑन टू द फॉयल। और पेरेंट्स से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो फिर आप देखिए क्या होता है कि कैंडल के जो ड्रिप्स होते हैं उनको आप फाइल पे रखिए। थोड़े टाइम बाद आप देखिए व्हाट हैपन टू द ड्रॉप ऑफ विक्स ऑन द एल्यूमिनियम फाइल। ड्रॉप ऑफ विक्स कंडेंस अपोजिट टू द मेल्टिंग होता है एंड चेंज इनटू सॉलिड बिकॉज टेम्परेचर ऑफ जो है वो ड्रॉप हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ऑन फॉइल। एक्टिविटी नंबर 15, फाइंड एंड सर्कल द एनिमल इन पजल। यहाँ पर नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो देखिए ये कलर देखें और फिर इन कलर से जो है मैंने ऊपर भी ऐसी वो सर्कल की हुई हैं, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। Activity number 16, answer the following question. What is microscope? Micro means small. A device used for producing a much larger view of very small object so that they can be seen clearly. यानी कोई छोटा चीज़ आपको बड़ा करके दिखाई देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? That is because of microscope. Habitat क्या होता है? The place of living of plants or animal is called habitat. रहने की जगह को चाहे वो plants की हो या animals की हो, जिस चीज़ की भी हो उसे हम क्या कहते हैं? Habitat. Name any 5 animals that share your habitat. आपके साथ यानी जहाँ पर आप रह रही हैं आपके साथ और कौन कौन सी चीज़ें रह रही हैं उनके अपने नाम लिखे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास घर में अगर डॉग है या केट है, इसके अलावा बाज़ घरों में हैंस भी होते हैं, मुर्गी वगैरह, तो वो सारे एनिमल जो आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं उनके आप नाम लिखें। हाउ डज़ यूअर स्कैन डू व्हाट डज़ यूअर स्कैन डू? प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम थर्मल, मैकेनिकल एंड फिजिकल इंजरी। अब इन चीज़ों का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन। इट आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस। ये जो बाहर के जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनसे हमारे इंटरनल ऑर्गन को बचाते हैं, यानी प्रोटेक्शन का काम होता है स्किन का। नेक्स्ट वन इज नेम द 3 स्मॉल बोन्स इन द ईयर। मिडल ईयर में होते हैं मिलियस, एंकस एंड स्टेप्स। डिफाइन डिजर्ट। सहरा क्या होता है? एन एरिया ऑफ लैंड दैट रिसीव नो मोर देन 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर बारिश की बहुत कम मकदार में, यानी 25 सेंटीमीटर या 10 इंच पर एनुअल ये रिकॉर्ड होता है। प्रेसिपिटेशन बारिश नहीं होती तो इसे हम क्या कहते हैं? डिजर्ट कहते हैं। राइट इन ए 2 वेज यू कैन टेक केयर ऑफ योर टीथ। दोबारा जो है डेली जो है ब्रश किया करें, और ऐसे कंटेंट जिसमें शुगर होता है उनकी मकदार को कम लेनी चाहिए, क्योंकि यही शुगर की जब आप क्या कर देते हैं इसमें केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन में आप कैसे होता है हमारे मुंह में जो एक्सक्रीशन होती है उसमें इसके लिए एंजाइम होते हैं जो कि उसकी रिडॉक्स रिएक्शन कर देते हैं, वहाँ उससे हमारे दांत जो है उसके डिके हो जाते हैं। नेम एनी नेचुरल हैबिटेट। डेजर्ट हो गया, एक्वेटिक, फॉरेस्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड एटसेट्रा, ये सारे वो हैबिटेट हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 17, ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर। ड्रॉ भी कर सकते हैं और यहाँ तैयार पिक्चर भी लगा सकते हैं। एंड सर्कल द करेक्ट सेंस फॉर ईच पिक्चर। उस पिक्चर को सेंस के साथ, फॉर एग्जांपल ये है, अब हम इसको टच तो कर सकते हैं, सही बात है, देख भी सकते हैं, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हियरिंग होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप ग्रेप्स का देख लें तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है? टेस्ट होता है। अब सी का देख लें, समंदर का, हम ठीक है टच तो कर सकते हैं, टेस्ट ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि साल्टी होते हैं, उससे जो आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या होता है? देखने के लिए हम जाते हैं, अक्सर देखते हैं पिक्चर ऑफ टाई, तो इसका ताल्लुक किसके साथ होता है कि अगर आप उसको टच कर देते हैं, खेलते हैं उसके साथ। एंड नेक्स्ट वन इज़ पेन। पेन का आपने क्या करना होता है? पकड़ना होता है, यानी टच करना होता है। अब स्पीकर जो है, स्मेल तो इसकी नहीं होती, हम देख भी सकते हैं, टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हेयरिंग। इसके थ्रू हम सुनते हैं। पिक्चर ऑफ केट, हम इसको टच कर सकते हैं। पिक्चर ऑफ वेजिटेबल, हम इसका टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, तो इसमें आपने डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। बटरफ्लाई, फ्रॉग, बीज वगैरह जो होते हैं, ये जब लार्वा प्यूपा डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। यानी मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जिनमें होता है उनकी पिक्चर्स आपसे मांग रही हैं कि उनकी आपने डायग्राम बनानी है। एक्टिविटी नंबर 18, व्हाट यू नीड एक्सप्लोरिंग मेल्टिंग। आइस क्यूब लें, सेम साइज़ का, यू कैन यूज़ आइस ऑफ एनी शेप, कंटेनर फॉर द आइस क्यूब, ठीक है। प्लेस ईच आइस क्यूब इन अ कंटेनर, उस कंटेनर में डाल दें। पुट आइस क्यूब इन डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट जगहों पे रखें, जैसे आप आउटसाइड ऑफ रूम, इनसाइड ऑफ रूम एंड इन द फ्रिज, ठीक है। रिकॉर्ड टाइम ईच क्यूब टेक्स टू मेल्ट इन द गिवन टेबल। फिर आप नोट कर लें कि अगर आप आउटसाइड ऑफ रूम रखते हैं, इनसाइड रूम रखते हैं और या फ्रिज में रखते हैं तो कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो आउटसाइड पे टाइम कम लेगा, कोई भी टाइम आप ट्राई कर लें, जो आपके पास आ रहा है वही नोट कर लें, और ये आपने 2 बार करना है, ठीक है। और दूसरी बार, क्योंकि आपको जब 2 बार लेते हैं उसमें थोड़ा बहुत जो फ़र्क आ जाता है, फिर उसका आप एवरेज लेते हैं तो वही आपके पास एग्जैक्ट टाइम आ जाता है। तो इसी तरह आप इनसाइड रूम रखें, इनसाइड में आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। वो क्यों? इस वजह से क्योंकि इनसाइड रूम टेम्परेचर जो होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, आजकल जो हालात हैं, जो टेम्परेचर है वो कम होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे ये कम टाइम लेता है, लेकिन कम टेम्परेचर पे ज़्यादा लेता है। लेकिन अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो फिर वो मेल्ट ही हो ना पाए में भी, लेकिन अगर आप फ्रिज बंद करके रख देते हैं तो फिर शायद ये मेल्ट हो जाए, लेकिन उसमें भी पूरा दिन लगता है तकरीबन। असल में फ्रिज का मतलब यही होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो जब टेम्परेचर नहीं होता चेंज तो वो मेल्ट भी नहीं होता, यानी ये आपने 2 दफ़ा करना है। और फिर यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन लिख के फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह पे आइस क्यूब जो है फर्स्ट मेल्ट होता है, और
जो होता है तो क्यों होता है? आइस क्यूब प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द रूम मेल्टेड फर्स्ट। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर आउटसाइड ऑफ रूम। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि टेम्परेचर, आप कहते हैं कि नहीं मेरा तो ऐसा है कि इनसाइड रूम जो है वो ज़्यादा जल्दी फास्ट या क्विक जो है वो मेल्ट हो जाता है, तो आपके रूम का टेम्परेचर हाई होगा। तो जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर ये फर्स्ट मेल्ट होगा। एक्टिविटी 20 सॉल्व दी क्रॉसवर्ड पजल। आपको ये दिए हैं, आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं फिल करने, ये नीचे से पढ़ के आपने फिल करने हैं। तो यहाँ पर देखें क्या दिया है, ए क्रॉस यानी आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखते हैं, क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट, तो यहाँ पर आप लिखिए क्लोरोफिल। ठीक है। प्लांट ब्रीथ इन, अब कार्बन जो है फर्स्ट नंबर पे आपके पास आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन यहाँ पे लिखिए। ग्रीन प्लांट यूज़ डैश फ्रॉम द सन, क्या इस्तेमाल करते हैं? सनलाइट फ्रॉम द सन इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ प्लांट मेक अ टाइप ऑफ, क्या बनाते हैं? फ्रॉम सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर बनाते हैं ना, तो शुगर लिखना है। डैश मेक फूड इन द देयर लीव्स, कौन अपने लीव्स में फूड बनाता है? प्लांट्स। प्लांट ब्रीथ आउट, क्या निकाल देते हैं? ऑक्सीजन। तो आप इस तरह से यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर प्लांट्स आ गया, यहाँ पर शुगर आ गया। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 22। इंटरनेट मैगजीन या न्यूज़पेपर इस्तेमाल करते हुए आपने बताना है कि डेड सी कहाँ पर है और इसको डेड सी क्यों कहते हैं। ठीक है। एक्चुअली इसमें बहुत दी हाई सेलेनिटी, सेलेनिटी मीन्स कि इसमें सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है। ऑफ द सी प्रिवेंट मैक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। मैक्रो दो किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं यानी छोटे ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है मैक्रो जैसे फिशेज हो गए ये या बाकी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है सच इज़ फिश, एक्वेटिक प्लांट फ्रॉम लिविंग इन इट। ये बहुत ज़्यादा सेलेनिटी की वजह से अगर ये पानी में होते हैं लेकिन ये फ़िश पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम कहते हैं कि चूँकि ये रहने के लिए नहीं देते बिकॉज ऑफ सेलेनिटी, सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से, इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या होता है? नॉट सूटेबल फॉर द लिविंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। लोकेशन डेड सी लोकेटेड बिटवीन, यहाँ पर आप लिखें बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में वाक़या है। नेक्स्ट वन इज व्हाई इट इज़ कॉल्ड सो, क्यों कहते हैं इसको डेड सी? इट इज़ कॉल्ड डेड सी बिकॉज नो लाइफ फॉर्म्स कुड सर्वाइव इन इट्स सैलिनिटी या साल्टी वाटर। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं डेड सी, यानी इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है बहुत मुश्किल से, सिवाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ओके, थैंक